आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब कटघरे में कथावाचक पंडित मिश्रा को आरोपी बनाने की मांग याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। पहुंच नदी आई उफान पर, 2 गांव हुए पहुंच से दूर, दूध का कारोबार भी प्रभावित। साइबर सेक्सटॉर्शन गैंग धराया, लड़की और पुलिस बनकर वसूली, 2 आरोपी आए गिरफ्त में। विजयवर्गीय पहुंचे गणेश मंदिर, गुरुदेव से लिया आशीर्वाद, की अध्यात्म पर चर्चा। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सनावत के ओमकारेश्वर डायवर्जन रोड स्थित सिद्धि विनायक जिनिंग परिसर स्थित श्री रणथंभौर गणेश मंदिर तिरला धाम के गादीपति श्री गुरुजी के निवास पहुंचे, जहां उनका स्वागत गुरुदेव के अनुज अमित कुनानगो ने किया। मंत्री विजयवर्गीय ने गुरुदेव को पुष्पमाला पहनाकर और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अध्यात्म पर चर्चा की। मंत्री की श्री गणेश चतुर्थी से पूर्व श्री गुरुदेव से की गई भेंट अध्यात्म व परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए थी। इस दौरान इंदौर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, राकेश गुप्ता, जितेंद्र सुराना, पुरुषोत्तम सेन व राम पटेल मौजूद रहे। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में 7 लोगों की मौत के मामले में अब कोर्ट ने एक्शन लिया है। इंदौर के वकील प्रकाश यादव की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कुबरेश्वर धाम में हुए हादसे को लेकर इंदौर के वकील प्रकाश यादव ने पहले मंडी थाना पुलिस में शिकायत पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब यादव ने सीहोर जिला न्यायालय में याचिका लगाई, जिसके बाद न्यायालय ने मंडी थाना पुलिस को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। कुबरेश्वर धाम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा समय समय पर बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान भगदड़ धक्का मुक्की में लोगों की मौत हो जाती है। भोपाल इंदौर हाईवे पर भी कई बार कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। ऐसे अनेक कारण को लेकर एडवोकेट प्रकाश यादव ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एडवोकेट यादव ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीहोर के न्यायालय में दाखिल याचिका में पंडित प्रदीप मिश्रा और सेवा समिति के विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाने की मांग की है। झांसी के बबीना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से पहुंच नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बदौरा और अमरपुर गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। ग्रामीणों को मुख्यालय तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जबकि दूध का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। झांसी के बबीना क्षेत्र में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, इससे पहुंच नदी उफान पर आ गई है। बेदौरा और अमरपुर गांव का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। अमरपुर के दूध व्यापारी प्रतिपाल यादव का कहना है कि नदी में तेज बहाव के कारण बेदौरा से दूध नहीं ला पा रहे हैं, जिससे उनका कारोबार ठप हो गया है। वहीं अमरपुर के सुनील यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सालों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने शासन से जल्द पुल या सुरक्षित रास्ता बनवाने की मांग की है। ग्वालियर में बिजली विभाग ने युद्ध स्तर पर मेंटेनेंस का काम किया। इस दौरान ट्रांसमिशन कंपनी से लेकर फील्ड सहित अन्य मेंटेनेंस कार्य को एक साथ समय पर पूरा किया गया। बारिश के मौसम के बीच उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई सतत जारी रखने के लिए ग्वालियर में युद्ध स्तर पर मेंटेनेंस कार्य किया गया। मोती झील स्थित 132 केवी बड़ी कार्रवाई शुरू की। सैकड़ों कर्मचारियों और मशीनों की टीम ने एक साथ 132 केवी, 33 केवी और 11 केवी लाइनों और फीडरों पर मेंटेनेंस का काम किया। चीफ इंजीनियर विनोद कटारे ने बताया कि इस तरह का एक साथ काम अब सभी बड़े सब स्टेशनों पर किया जाएगा। इसे विभाग के अलग अलग क्षेत्र द्वारा लिए जाने वाले मेंटेनेंस वर्क के चलते उपभोक्ताओं की परेशानी दूर होगी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 2 अगस्त को पूरे प्रदेश के मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक, माननीय एसीएस साहब, सीएमडी साहब, एमडी साहब सभी लोगों को बुलाया था। तो ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि हमको पूरे प्रदेश में
इस तरीके से कार्य योजना लागू करना है कि कम से कम व्यवधान में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। उनके निर्देशों के परिपालन में हमने ग्वालियर में ये योजना लागू की है और पूरे संभाग में ये योजना लागू की है। वर्तमान में आज जैसे हमारे यहाँ ट्रांसमिशन कंपनी ने परमिट लिया है तो उसमें हमारे ट्रांसमिशन की एजेंसी भी काम कर रही है। हमारे यहाँ निर्माण संभाग में जो ठेकेदार हैं वो पूरे ठेकेदार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एचटीसी टीम हमारी काम कर रही है। जो हमारे यहाँ एचटी की टीम है वो फुल फीडरों का मेंटेनेंस के काम में कर रही है। आरडीएस योजना है जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसी व्यवधान के समय में जो वो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तथा हमारा जितने भी सबस्टेशन हैं 8-9 फीडर हैं, करीब 20-25 11 केवी के फीडर हैं, वहाँ सब जगह हमारे मेंटेनेंस की टीम काम कर रही है। पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर लड़कों से दोस्ती करने और बाद में अश्लील वीडियो के जरिए पुलिस अधिकारी बन धमकी देकर उनसे रकम ऐंठने वाले 2 साइबर सेक्सटॉर्शन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मोबाइल फोन व कई सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि पर पहले लड़की बनकर लड़कों से दोस्ती करते हैं और बाद में उन्हें अश्लील वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखते हुए उनकी फोटो लेकर ब्लैकमेल करते हैं। रुपए ऐंठने के लिए यह गैंग पुलिस अधिकारी की वर्दी वाली डीपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शिकार में फंसे लोग डर जाते हैं और उनके अकाउंट में मोटी रकम भेज देते हैं। इसी गैंग की तलाश में रक्सा थाना पुलिस जुटी थी। पुलिस ने जाल बिछाकर साइबर सेक्सटॉर्शन गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए गजराज लोधी व संदीप लोधी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। माना है कि कल दिनांक 23/8/2025 थाना रक्सा द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम रामगढ़ से 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। ये साइबर अपराधी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप का रैकेट किया करते थे। ये लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसों की वसूली करते थे और उनकी आपत्ति दिखाने पर साइबर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स बनकर दुगनी वसूली करते थे। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम बरामद हुए हैं। अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध मुकदमा 195/25 अंतर्गत बीएनएस और आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर ब्लॉक क्षेत्र की गौशालाओं से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गौ सेवक एवं आध्यात्मिक गुरु योगी आदित्यनाथ के राज में गौ माता की ऐसी दुर्दशा देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। झांसी जिले के कदौरा गौशाला में जिंदा गाय तड़प रही हैं। उनकी आंखें तक कौवे और अन्य पक्षी बेरहमी से नोच कर खा रहे हैं। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद गौशालाओं की यह दुर्दशा सवाल खड़े करती है कि आखिर गौ संरक्षण के नाम पर मिलने वाला धन कहां जा रहा है। गौशालाओं में गौ संरक्षण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कागजों पर गायों की संख्या ज्यादा दर्शाकर सरकारी मद की रकम हड़पी जा रही है। गौशालाएं कब्रगाह बनकर रह गई हैं। कदौरा गौशाला में आधा दर्जन गौवंश मृत और घायल अवस्था में मिले। मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाँ, ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कदौरा गांव का ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ गाय मृत हैं और कुछ बीमार हैं। तो तत्काल इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी, राजस्व की टीम और संबंधित वीडियो को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें जांच करा के अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की। श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की बैठक मऊरानीपुर स्थित श्री पंचमुखी महादेव मंदिर के वैदिक भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता रमेश खरैया ने की। बैठक में बताया गया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निर्देशानुसार गांव-गांव और शहर-शहर में सुंदर कांड का आयोजन सनातन धर्म की चर्चा एवं हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को सशक्त करने की जिम्मेदारी शिष्य मंडल को सौंपी गई है। द्वितीय पदयात्रा मां कात्यायनी देवी मंदिर छतरपुर दिल्ली से 7 नवंबर को शुरू होगी और 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में समाप्त होगी। मंडल प्रभारी हरिओम साहू ने बताया कि पदयात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं और श्री मंडल के सदस्यों को रजिस्ट्रेशन व आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
आगर मालवा में श्वेतांबर जैन समाज ने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव वाचन धूमधाम से मनाया। विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रक्रियाएं हुई। जन्मोत्सव के बाद एक दूसरे को बधाई देते हुए अक्षत वर्षा कर एवं केसर के छाप लगाकर प्रभावना दी गई। आगर के जैन उपाश्रय व जैन मंदिर में जन्मोत्सव वाचन की धूम रही। प्रभु की आकर्षक अंगिरचना व आरती की गई। पर्युषण पर्व के 5वें दिन कल्पसूत्र में आए जन्म वाचन का विशेष महत्व होता है। साध्वी वर्या अक्षय नंदिता श्रीजी आदि थाड़ा 4 की निश्रा में पर्युषण पर्व के 5वें दिन सुबह अजीतनाथ जैन मंदिर एवं वासुपूज्य तारक धाम जैन मंदिर में प्रभु की पूजा आरती की गई। इमली गली जैन उपाश्रय में 14 सपना जी व अष्टमंगल के चढ़ावे के बाद लाभार्थियों द्वारा सपना जी व अष्टमंगल को झुलाया गया। वासुपूज्य तारक धाम जैन मंदिर में जन्म वाचन साध्वी अक्षय नंदिता श्री ने किया। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में विदिशा नामदेव समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नामदेव समाज का कहना है कि हाल ही में यूनिवर्स बुक्स द्वारा प्रकाशित समीक्षा आधारित पुस्तक में लेखक अंकित केसरवानी, सूर्यभान पांडे, पवन चौधरी ने संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज को डाकुओं का सरदार एवं इस्लाम धर्म से प्रभावित बताया है। यह न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है बल्कि हमारे समाज की धार्मिक भावनाओं का आहत भी करता है। समाज ने कहा है कि प्रकाशक और लेखक समाज से लिखित माफी मांगे। संत नामदेव महाराज भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संत एवं समाज सुधारक रहे हैं। उनके प्रति इस प्रकार की गलत टिप्पणी समाज की आस्था और सम्मान पर आघात है। और जो भी उन्होंने पुस्तक लिखी उस पर टोटली बैन लगा जाए। ये समग्र हिंदू समाज, समग्र सिख समाज, समग्र नामदेव जी महाराज को मानने वाले अनुयायियों के दिलों की, मतलब आप ये समझ लो कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत गलत है। ये हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के प्रति जो गलत टिप्पणी की गई है उसके विषय में ये आंदोलन चल रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के जो भी संत हैं अगर उनके प्रति भी अगर कोई गलत टिप्पणी होगी तो उसके लिए भी हम अग्रसर रहेंगे। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो हमारे संत आराध्य श्री संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के विषय में एक पुस्तक निकली है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, जिसके लेखक अंतर केसरवानी और पवन चौधरी, इन्होंने हमारे नामदेव जी महाराज के विषय में डाकुओं का सरदार लिखा गया है और इस्लाम धर्म को मानने का बहुत बड़ा प्रभाव बताया है, जो कि बहुत गलत है। हम शासन से ये मांग करते हैं कि हमारे संत आराध्य श्री संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के विषय में जो गलत टिप्पणी की है उस टिप्पणी को बंद किया जाए। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।